मेरा मतलब बहन मायावती का प्रचार इससे नहीं है कि वो बीएसपी की अनअपोज्ड लीडर रहे, जी कोई दूसरी महिला वहाँ तक ना पहुँचे। जी मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो एक व्यक्तित्व है जिसने समाज को एक मोटिवेट करने में अपना जीवन लगाया। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ आप मायावती 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 की तलाश आप कर रहे हैं तो मायावती आपको नहीं मिलने वाली। समाज की चौपाल लगी है और चिंता का विषय है समाज का नेता कौन। आधा समाज कह रहा है कि मायावती हमको पुनः चाहिए, कुछ समाज कह रहा है कि मायावती जैसी दूसरी होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जैसी क्यों, हम क्यों नहीं। इसी पर चर्चा चल रही है। 2024 एक निर्णायक चुनाव माना जा रहा है बहुजन समाज के लिए। 2014 में जिस तरीके से वर्तमान सरकार आई, फिर पुनः सरकार आई और जिस तरीके से बहुजन समाज के अंदर एससी की पिटाई हुई, एसटी की पिटाई हुई, ओबीसी की पिटाई हुई, यहाँ तक कि अपने आप को लड़ाका कहे जाने वाले जाटों की, गुजरों की, यादवों की भी पिटाई हुई है, मुसलमान समाज की पिटाई हुई है। तो उन्हें संविधान याद आया है, उन्होंने अपने सर पर संविधान को रखा है। खासकर मुस्लिम समाज के हमारे लोग जो कहते थे कि कुरान से ऊपर कोई नहीं है, उन्होंने भी सीए एनआरसी के मामले में कुरान को अलग हटाकर संविधान को अपने टेंटों में जगह दी है। उसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। संवैधानिक रूप से क्या हमारे बीच में कोई ऐसा नेतृत्व निकल कर आएगा, या वर्तमान में चंद्रशेखर रावण को भी नेतृत्व साझा करने की बात कही जा रही है, क्या वो इस लायक है कि बहुजन समाज के नेतृत्व को वो नेतृत्वकर्ता बन पाएगा। सर परिचय दीजिए पहले तो, भूमिका मैंने बनाई है उसके ऊपर जवाब दीजिए। डॉक्टर उदयवीर जी एक रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ जी मैंने एमबीबीएस 1980 में मेडिकल कॉलेज मेरठ से किया। जी उसके बाद चेस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर मेडिकल कॉलेज से किया। जी गाज़ियाबाद का मैं रहने वाला हूँ और बहन मायावती के साथ तो 77 से जुड़ा, मान्यवर कांशीराम जी के साथ 79 से जुड़ा। वैसे बाबा साहब को बाई दी वे कक्षा 7 में ही जानने का मौका मिला। कक्षा 7 में बाबा साहब की जयंती कल्लूपुरा अंबेडकर भवन में गाज़ियाबाद में मनाई गई, उसे हमने अटेंड किया। जी। और एक पुस्तक बाबा साहब का जीवन संघर्ष, वो मेरे विनोद नाम के दोस्त ने मुझे दी। मैंने उस किताब को पढ़ा और एक 7वीं पास करने वाला एक छात्र, 13 साल की उम्र का छात्र कैसे रोया, वो आंसू आज भी हमारी आंखों में झलकते हैं कि कोई ऐसा इंसान हुआ जिसने पशु समान जीवन जीने वाली जात को के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। और अल्टीमेटली हमने भी ये सोचा कि हम भी मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाएंगे। खुद पढ़ते थे 8वीं 9वीं 10वीं में, जब पास हुए तो महसूस हुआ कि हम भी शायद एक अच्छे स्टूडेंट हैं। बीएससी गाज़ियाबाद से 75 में किया। तब तक बाबा साहब के मिशन की एक चिंगारी हमारे मन मस्तिष्क में बैठ चुकी थी। मुझे वो दिन याद हैं जब गाज़ियाबाद में 1973 में बाबा साहब की पहली स्टैचू लगी थी, तो 4 रुपये माताजी कलावती जी रिक्शे का किराया हमको देती थी। मैं, नत्थू और विनोद बारी बारी से हम रिक्शा चलाते थे और प्रचार करने के लिए लाउड स्पीकर रखते थे, पोस्टर और लेई रखते थे। एक भाई रिक्शा चलाता था, एक भाई लाउड स्पीकर पे बोलता था, एक भाई पोस्टर को चिपकाते थे। वो 1973 के दिन, उस समय तो बहुत बड़ी टीम थी, कांजीवल मोहल्ला था, पीछे जटवाड़ा था, वो पूरा मोहल्ला, जटवाड़ा, मदन मोहन संतरेज और उसी पिक्चर रोल में काम करते थे। बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। जी मैं सबको जानता हूँ। श्याम सिंह भाई साहब जी इंजीनियर साहब थे, बनारसी दास जी सेल टैक्स वाले भाई थे, खेमचंद ठेकेदार जी कल्लूपुरे वाले थे, सोहनलाल ठेकेदार जी जटवाड़े वाले थे। ये हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। बाबा साहब की जयंती 1975 तक जब निकलती थी तो उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, झांकियाँ निकालते थे। पहली बार 11 रुपये 1973 में हमने बाबा साहब की स्टैचू के लिए माता कलावती जी को दिए थे। वो उस समय गाज़ियाबाद की वाइस चेयरमैन हुआ करती थी। उन्हीं की लीडरशिप में पहली उत्तर प्रदेश की बाबा साहब की मूर्ति अंबेडकर पार्क नवयुग मार्केट में गाज़ियाबाद में स्थापित हुई। हमें यह बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली
बाबा साहब की मूर्ति थी। साथियों, कलावती जी के बारे में बताता चलूँ। कलावती जी उस परिवार से हैं, गाजियाबाद डॉक्टर अम्बेडकर जब पहली बार पधारे थे तो उन्हीं के घर पर वो रुके थे, उन्हीं के घर पर उन्होंने चाय नाश्ता किया था। ऐसा ही है सर? बाबा साहब नहीं सर, मैं मान्यवर कांशीराम जी को रिक्शे में बैठा के हम ही लेके गए थे। जी। कांशीराम जी कल्लूपुरा अंबेडकर भवन अक्सर आया करते थे। चलिए, आपने भी बताया कि 13 साल की उम्र में लगभग 45 साल पहले आप रोए जब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब आपको पढ़ने को मिली। उसके बाद आपका जीवन संघर्ष चला, पूरे बहुजन समाज ने संघर्ष किया, 84 में बसपा बनी और भी बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आंसू सूख गए हैं क्या? कैसे आंसू कहाँ गायब हो गए कि 2014 से अभी तक मतलब 15 साल होने वाले हैं, सरकार सत्ता में नहीं आ रही है, सामाजिक संगठन लगातार शोर मचा रहे हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। वर्तमान में जो लोग कार्यकर्ता बनते हैं या मिशन के कारवां को संभालने की कोशिश करते हैं, वही लोग मिशन को सही प्रकार से संभाल सकते हैं जो मिशन के इतिहास की जानकारी अच्छे प्रकार से रखते हैं। मैं तो ऐतिहासिक बातें करता हूं जो बुद्ध बहुजन को सर्वजन बना दिया, कहाँ संभाल रहे हैं? बहुजन को सर्वजन बनाने से पहले उन भाई बहनों को पहले पूरे इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। बुद्ध और बाबा साहब मान्यवर कांशीराम जी का संघर्ष, बहुजन कॉन्सेप्ट तो बुद्धि का था ना, बुद्धि कहते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो जो वहीं से उस स्लोगन को लेकर बसपा बनाई गई थी। वो पॉलिटिकल लेवल पर किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, मायावती बहन जी को या मान्यवर कांशीराम जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। वो जनता पार्टी बीजेपी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बनी। ये जो राजनीतिक जो कैलकुलेशन होती है, इसमें मैं अपने भाई बहनों से तो कहीं ना कहीं बीजेपी का स्वार्थ रहा होगा, तभी तो बनाया होगा। राजनीति में स्वार्थ सबका ही होता है, तभी एक दूसरे को सपोर्ट करते। फिर क्यों गाली देते हो? फिर क्यों गाली देते हो? मैं कभी गाली ना मैंने दी और ना मैं कभी देने वाला हूँ। राजनीति सारे बसपाई मोहन भागवत को खदेड़ते नजर आते हैं, सारे बीजेपी को खदेड़ते नजर आते हैं। बहन जी के बयान सुनिए, वो लगातार बीजेपी के ऊपर आत्मघाती हमले करती हैं। नंबर 1, आप डॉक्टर उदयवीर जिससे आप बात कर रहे हैं, वो आज भी 3000 गरीब बच्चियों के एक विद्यालय में एक चिकित्सक के रूप में कार्य करता है। डॉक्टर उदयवीर धम्म के बारे में कार्य करता है। डॉक्टर उदयवीर समाज के क्षेत्र में कार्य करता है। डॉक्टर उदयवीर जो समाज की गैर राजनीतिक जड़ है, समाज को कैसे हमें इकट्ठा करना है, जिस दिन मेरा समाज इकट्ठा हो जाएगा उस दिन उसकी राजनीति भी प्रभावशाली हो जाएगी। ये हमने मान्यवर कांशीराम जी से सीखा है। तो कहाँ आपको लगता है कि जो आपने गैर राजनीतिक जड़ों को जो आप सींच रहे हैं, पूरा जीवन लगा दिया, वर्तमान में क्या स्थिति आपको नजर आती है उन जड़ों की? वो जड़ें बहुत बुरे तरीके से टूट गई हैं। ये चिंता का विषय सींचने के बाद भी जिस तरीके से बहुजन समाज इकट्ठा हुआ था मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में, बहुजन समाज में जो एक सीमेंटिंग फोर्स बनी थी, वो सीमेंटिंग फोर्स राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद वो देखने को नहीं मिली। चलिए, डॉक्टर साहब से दोबारा मुखातिब होंगे। हमारे साथ कुछ महत्व शक्ति भी यहाँ पर है। थोड़ा आगे आ जाइए। आगे तो कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। पुरानी चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा राजनीति पर होगी क्योंकि 2024 निर्णायक है। और मुझे लगता है कि अभी जब आप चर्चाएं कर रहे थे तो आपका जो राजनीतिक जो आपका अपना ज्ञान है, मुझे लगता है वो बेहतर है। आपने कहा मायावती ही क्यों, सोनवती क्यों नहीं, सुभद्रा क्यों नहीं, और भी बहुत सारे नाम आपने बताए। क्यों मायावती जी इतनी आप खिलस्ती हैं, या उससे कुछ गलती हुई है, या वो आपको नहीं लगता है कि वो समाज का नेतृत्व करने लायक बची हैं? वो देखिए, किसी पे भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का मुझे कोई राइट नहीं है। मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ तो वो हमेशा चलिए मैं अपने साथ वापस लेता हूँ। बसपा को आप ऐसा समझती है कि वो नेतृत्व करने लायक नहीं बची है? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि बसपा नेतृत्व के लायक नहीं है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि जब लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो केवल एक ही सेंटेंस बोलते नजर आते हैं कि हम मायावती को तलाश रहे हैं। मायावती की तलाश कर रहे हैं। क्यों आप मायावती की तलाश कर रहे हो? एक तरफ आप कहते हैं कि हम माली हैं, तो माली में आप केवल व्यक्ति विशेष को क्यों ढूंढ रहे हो? व्यक्ति विशेष को ढूंढोगे तो व्यक्ति विशेष आपको कभी नहीं मिलेगा। बगीचे के सारे फूल आपके अपने हैं। बगीचे के सारे फूल आपके अपने हैं। उसमें पॉजिटिव एनर्जी को देखो, जो सबके लिए बराबर काम कर सके उसके लिए देखो, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है उसको देखो। मायावती को अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये आपका बायस एटीट्यूड है।
या पक्षपाती हैं आप अगर आप मायावती को ढूंढ रहे हैं तो सारी की सारी इक्वालिटी वो किसी और में ढूंढ रहे हैं। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है, अलग अलग कैपेबिलिटी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ने एक समय में अगर एक कार्य किया तो सिर्फ एक वही कार्य देश के लिए उचित है, नहीं। एक समय में, जैसे कि मौसम है, मौसम में कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, और सभी मौसम ज़रूरी हैं। मानव शरीर के लिए सभी मौसम जरूरी है, सभी फसलें जरूरी हैं। उसी तरह से केवल एक विचारधारा के पीछे ना पड़िए, अलग अलग विचारधाराओं को पनपाइए, तो आप एक सही रूप में माली कहला पाएंगे। जब आप अपने आप को ये दायित्व देते हैं, अपने आप को माली कहते हैं, इट मीन्स आप एक अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और बड़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में क्यों? अलग अलग जो डायरेक्शन है, अलग अलग जो प्रतिभाएं हैं, एक ही हथियार से सब कुछ नहीं होता। सिर्फ एक हम कॉमर्स की एजुकेशन ले ले सब कुछ नहीं होता, हमें साइंस भी चाहिए, आर्ट्स भी चाहिए। आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट है, हर डायरेक्शन पे काम कीजिए। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ आप मायावती की तलाश आप कर रहे हैं तो मायावती आपको नहीं मिलने वाली। अलग प्रतिभा को तलाश कीजिए। इस मैडम के वाक्य को मैं ऐसे समझा दूँ, सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। लो सर, इस मैडम के वाक्य को मैं थोड़ा ऐसे समझा दूँ कि सभी लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री मायावती बने, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री कौन होगा भाई, गृह मंत्री कौन होगा भाई, मिसाइल मैन कौन बनेगा, बहुत सारे मंत्रालय हैं। क्या कोई दूसरा ऐसा चेहरा है या मायावती खुद ही सभी पदों को संभालेंगी? इनका कहने का मतलब ये है। आप इसको किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं मैं तो वो नहीं जान रही, क्योंकि इतना ज़्यादा राजनीतिक समझ मुझे नहीं है कि ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट। लेकिन मैं केवल वहाँ बोलना चाह रही हूँ कि जब हम समाज के लोगों से मिलते हैं तो वे केवल एक ही बात कहते हैं कि हम तो मायावती को ढूंढ रहे हैं। तब मुझे लगता है कि नो, आई एम नॉट। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप भी रखती हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ही सब कुछ होता है, मैं ये नहीं मानती। नहीं, मैं नहीं रखती, मैं बिल्कुल नहीं रखती। मैं सिर्फ वो करना चाहती हूँ जो मैं जिस काम को करने के मैं लायक हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे दो लोगों को फायदा हो या पॉजिटिविटी बने रहे, मैं सिर्फ वो काम करना चाहती हूँ। नकारात्मकता वाला कोई काम नहीं करना चाहती, किसी को नुकसान पहुँचा के मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। डॉक्टर साहब, बयान आपने सुन लिया देश की महिला का, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में अधिकार दिए, उसके बावजूद वो राजनीतिक में प्रवेश नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मायावती के अलावा कोई दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है? मेरा मतलब बहन मायावती का प्रचार इससे नहीं है कि वो बीएसपी की अनअपोज्ड लीडर रहे जी। कोई दूसरी महिला वहाँ तक ना पहुँचे जी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि वो एक व्यक्तित्व है जिसने समाज को एक मोटिवेट करने में अपना जीवन लगाया जी। वो बहन किसी को आगे भी नहीं तो आने दिया। 1984 से वही अध्यक्ष बनी हुई है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? अगर कोई दूसरा अध्यक्ष बनता या बनती, शायद उसके अंदर भी वो प्रतिभा होती। हर व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि वो हमेशा एक पॉजिटिव लाइन ही देता रहे, जो हम अपेक्षा करते हैं उसी की पूर्ति करता रहे। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आना ये प्राकृतिक है। एक बार उनकी गवर्नमेंट बनी फुल मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद वो ग्राफ नीचे आता गया और निसंदेह ये पूरे समाज के लिए और बहन जी के लिए भी ये सोचने का प्रश्न है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। समाज जिस तरीके से एकजुट हुआ था, वो एकजुट होने में जो गलतियां हो रही हैं उनका विश्लेषण करके उन गलतियों को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहन जी ने जो करना था वो उन्होंने कर लिया। अब उन्हें दूसरी बहनों को या दूसरे जो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठ करके समाज के इस आंदोलन पर, क्योंकि बहन जी भले ही कोई भी स्तर उन्होंने पा लिया हो लेकिन वो समाज से अलग नहीं हो सकती। उन्हें समाज की शक्ति को पुनः एकजुट करने की आवश्यकता है। अगर समाज में से वो नाता तोड़ती हैं तो राजनीतिक रूप से सफलता मिलना ये बहुत काल्पनिक सोच है। ये तो हो गया सर, ये तो हो गया। आपने कहा कि किसी और को नेतृत्व का मौका देंगी, वो भी रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि भतीजे और भाई जो परिवारवाद है वो दिखाई दे रहा है स्पष्ट। कोई आदमी आंख बंद करके कबूतर की तरह नहीं बैठेगा रेत में, खासकर बहुजन समाज का। आप क्या कहना है इस बारे में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम मायावती खोज क्यों रहे हैं जी? क्या हमारे समाज में एक मायावती के अलावा क्या दूसरी कोई मायावती नहीं आई है क्या जी? जैसे कुशवाहा मैडम हैं, वे आगे आए हैं, कि रितु मैडम है, ये आगे बोल रही हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह की चरित्र हमें चाहिए जो आगे बढ़ के आगे बढ़ें। हम मायावती का
एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप वो बीज बन चुका है, बीज बन के पक्का हो गया है और उस बीज को हमें ज़मीन में डालना है और उससे जो अच्छे वाले जो फूल हैं वो निकलने चाहिए जी। माली का काम ये है। और फूल की किस्मत ये है कि वो फूल अपने आप को कैसे प्रशिक्षित कर सकता है जी। तो इस तरह के हमें समाज को ढूंढना है, उस खेती को बोना है और इसी काम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगातार हमारा समाज अभी चाहता है कि काफ़ी लेडीज़ हैं, काफ़ी महिलाएं वो माया जैसी बने और भी आपको रितु मैडम जी बने कुशवा जी वो भी काम कर रही हैं और काफ़ी महिला यहाँ पे काम कर रही हैं। हमें एक आगे निकलने वाली सीढ़ी हमें जो मायावती ने सीढ़ी दी है, हम हो सकता है कि और जो मैडम है वो मायावती से भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो इसमें ऐसी महिलाओं को हमें खोजना पड़ेगा, हमारा समाज ढूंढ रहा है। चलिए, हम एक मायावती समाज पर नहीं रह सकते। समाज आशावान है, कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो खोज है वो जारी है, लेकिन अभी तक भी कोई नेतृत्व दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दबी जवान में जो मायावती के समर्थक नहीं हैं वो भी ये चाहते हैं, वो भी ये कहते हैं, खासकर विपक्ष का भी ये मानना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जैसा शासन किसी दूसरी जो पार्टी है उसने नहीं चलाया है। आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर मायावती के समकक्ष कोई नेता आपको दिखाई देता है तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।